So dear students, again I have come with the same topic, that is gerund. और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है gerund का, और आज मैं पार्ट 3 अपलोड कर रही हूँ। और आपको पता है कि मेन वर्ब में जब हम ing लगा देते हैं तो पार्टिसिपल बनता है, और उसी ing फॉर्म को अगर हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ कर लें तो वो gerund बन जाता है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग एंड ही इज प्लेइंग, ये सब मेन वर्ब है। मेन वर्ब में ing लगा के, और उसके बाद जैसे मैंने इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, जैसे सिंगिंग इज वेरी गुड हैबिट, या डांसिंग इज माय हॉबी। तो इस तरह का जो है सेंटेंस जेरंड बन जाता है। तो आप मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है ज़रूर देखिएगा जेरंड का। आज हम देखते हैं कि जेरंड के और भी क्या यूजेस हो सकते हैं, और आज के बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन्फिनेटिव को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी कोई भी वर्ब जो है वो किस तरह से वर्ब के बाद तुरंत जेरंड आता है। कुछ वर्ब मैं यहाँ पे लिखूंगी और आप देखेंगे कि उस वर्ब के तुरंत बाद जो है किस तरह से जेरंड फॉलो करता है। और आमतौर पे क्या होता है कि हम कुछ सेंटेंसेस को जानते हैं और उसको डे टू डे जब बातचीत करते हैं तो उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका एक रूल होता है, एक नियम होता है जिसको हमें हर समय नहीं पता होता जब तक कि ना हम रूल्स को पढ़ लें। मैं आपको अगर ये चीज़ बताती हूँ तो इसका एक ही कारण है कि जब आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करेंगे, देखेंगे, तो उसमें आपको जो है ये डिफरेंसेस पता चलेगा और यूजेस पता चलेगा, और आप उसको अच्छे से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि कुछ वर्ब जो है जो जेरंड को अपने साथ लेता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वर्ब्स फॉलोड बाय जेरंड। कुछ वर्ब जो जेरंड को साथ में लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक वर्ब लिया है, वो है नंबर 1 में यहाँ डाल दूं, एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है बच्चों? एडमिट का मतलब है स्वीकार करना। ठीक है, अब देखिए इस वर्ब से, अच्छा मैं कुछ वर्ब पहले लिख लूँ, उसके बाद मैं जो है ये इजी होगा आपके लिए, तुरंत मैं उसको लिखते जाऊँ। दूसरा वर्ब मैंने लिया है एडवाइज। बेटा ये वर्ब है एडवाइज, और आपको पता है कि ADVISE की जगह अगर CE हो जाता तो ये नाउन हो जाता है। ठीक है, थर्ड वर्ड है हमारा अलाउ। फोर्थ वर्ड जो मैंने लिया है वो है आपका एंटीसिपेट, और उसके बाद जो हमने आपका जो नेक्स्ट वर्ड लिया है वो है आपका अवॉइड, बिगिन, और उसके बाद मैं लूंगी आपका डिनाइड। डिनाइड मतलब क्या होता है? मना करना। सॉरी, मैंने इसका पास्ट फॉर्म ले लिया, तो ये हो गया डिनाइड। फिर आगे आपका सीज, फिर आगे आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है? मतलब कंटिन्यू करना। ठीक है, और फिर एक और वर्ड हम लेते हैं जो आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो इतने सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से ये वर्ब जो है वो जेरंड को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक वर्ड जो सेंटेंस बना रही हूँ इस तरह है कि शी एडमिटेड, उसने एडमिट किया। क्या एडमिट किया? शी एडमिटेड स्टीलिंग फ्रॉम हर सिस्टर्स बैग। अब यहाँ पे देखो
सेंटेंस है कि शी admitted stealing from her sister's bag। यहाँ पे सब्जेक्ट सी हो गया, admitted आपका मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब फॉलो करता है, तुरंत जेरन को ले रहा है। स्टीलिंग यहाँ पे चोरी करना, मतलब उसने स्वीकार किया कि उसने अपने बहन की बैग से चुराया है। तो शी admitted stealing from her sister's bag। यहाँ पे देखो स्टीलिंग आपका एक जेरंड आ जाता है। नेक्स्ट हम एडवाइस। एडवाइस में हम एक सेंटेंस बनाते हैं, द डॉक्टर advised her, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना हमारा अर्थ पूरा नहीं होगा। द डॉक्टर एडवाइज her टेकिंग मेडिसिन एवरी डे। या हम कुछ दूसरा भी लिख सकते थे यहाँ पे कि द डॉक्टर एडवाइज her ड्रिंकिंग व्हाट शुड आई से, जो है मिल्क कर दें, या ड्रिंकिंग जूस एवरी डे, या ड्रिंकिंग मिल्क एवरी डे हम कर दें, ठीक है, एडवाइस आप। अब आइए अलाउ। अलाउ का हम इस तरह से बना रहे सेंटेंस, माय फादर डज नॉट अलाउ, माई फादर डज नॉट अलाउ, यहाँ पे आ गया आपका अलाउ मेन वर्ब, अलाउ स्मोकिंग इन द हाउस, मतलब मेरे पिताजी ने जो है स्मोक करने से घर में अलाउ नहीं किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलाउ जो वर्ब है उसने यहाँ पे जेरेंट लिया है, और यहाँ पे जो एडवाइस वर्ब है मेन वर्ब, यहाँ पे उसने जेरेंट लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंटिसिपेट। शी एंटिसिपेटेड हर अराइवल, अराइविंग ऑन टाइम, उसने उम्मीद किया कि वो समय पर आएगी। सी एंटिसिपेटेड, यहाँ पे हम हर काटते हैं, अराइविंग ऑन टाइम, ये खुद के बारे में बोल रहे हैं कि शी एंटिसिपेटेड अराइविंग ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपका वर्ब और ये है आपका जेरेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिटेड है आपका मेन वर्ब और जेरेंड। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अवॉइड। अवॉइड का हम इस तरह बना सकते हैं कि आई अवॉइडेड, मैंने अवॉइड किया क्या, आई अवॉइडेड टॉकिंग टू हर, मैंने उससे बात करने को अवॉइड किया, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन वर्ब, यहाँ पे इस तरह जेरेंड आ गया। लेकिन अच्छा बच्चों, मैं आपको जो ये समझा रही हूँ तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा। मैं जानती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपका जो होमवर्क है वो इस तरह होगा कि आप इस तरह कुछ वर्ब लेकर पर्टिकुलर, चलिए मैं इसी वर्ब को बोल रही हूँ, आप यही वर्ब ले लीजिए, कोई भी वर्ब, मैंने 10 लिखे हुए हैं, 10 में से किसी भी वर्ब को लेके आप इस तरह का कोई भी सेंटेंस बनाइए, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। आई अवॉइडेड टॉकिंग हर या आई अवॉइडेड गोइंग देयर, इस तरह का सेंटेंस आप बनाइए तो ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और बच्चे आप लोग कमेंट जरूर करिए, अगर आपकी कमेंट आप नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है कैसे आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो आप हमेशा कमेंट करते रहिए। चलिए बिगिन, तो ये है इसका मतलब स्टार्ट। सो दे स्टार्टेड, नहीं यहाँ पे स्टार्टेड नहीं होगा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया बिगिन का। सो दे बिगैन टीजिंग द डॉग, ठीक है। यहाँ पे देखो दे बिगैन टीजिंग द डॉग, यहाँ पे बिगैन है आपका जो पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब मेन वर्ब का काम कर रहा है, उसके बाद आपका जेरेंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दे बिगैन टीजिंग द गर्ल, सॉरी द डॉग,
उसने क्या किया कि कुत्ते को परेशान करना शुरू कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट है आपका डिनाई। द थीफ, चोर ने डिनाई मना किया, हैविंग, ये आपका जेरेंड आ गया, हैविंग डन सो। द थीफ डिनाइड हैविंग डन सो, चोर ने मना किया कि मैंने ऐसा नहीं किया। या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, द थीफ डिनाइड हैविंग, द थीफ डिनाइड हैविंग डन सो की जगह आप यहाँ पे डिनाइड हैविंग डन की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, द थीफ डिनाइड committing the, having की जगह हमने committing कर दिया यहाँ पे, the thief denied committing the crime। ठीक है, मतलब उसने मना किया कि मैंने चोरी नहीं किया। ठीक है, इसको मैंने जेरेंड बना दिया। या जो मैंने पहले भी सेंटेंस लिखा था वो भी रॉन्ग नहीं है कि द थीफ डिनाइड हैविंग डन सो, यहाँ पे हैविंग बना दिया था मैंने और यहाँ पे मैंने कमिटिंग कर दिया, क्योंकि चोरी के मामले में हमेशा कमिट या कमिटिंग आता है, तो यहाँ पे मैंने कमिटिंग कर दिया। ठीक है, और ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, शीज, देखो शीज का मतलब मना, स्टॉप करना, रोक देना। द गवर्नमेंट सीज्ड, सीज्ड यहाँ पे मतलब होता है मना करना, रोक देना, CEASED, सीज्ड providing medicine to the poor। ठीक है, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसने सीज कर दिया, मना कर दिया। यहाँ पे मेन वर्ब है क्या, प्रोवाइडिंग, ये है आपका जेरेंड, प्रोवाइड करना। ठीक है, द गवर्नमेंट सीज प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पुअर, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है कंटिन्यू। कंटिन्यू में इस तरह करेंगे कि दे कंटिन्यूड टॉकिंग इन द लाइब्रेरी। यहाँ पे देखो दे कंटिन्यूड आपका आ गया मेन वर्ब, दे कंटिन्यूड टॉकिंग इन द लाइब्रेरी, टॉकिंग इज जेरेंड एंड दिस इज मेन वर्ब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीटेड। कंप्लीट भी आपका वर्ब है, किस तरह से जेरेंड ले रहा है, तो ये करेंगे रानी कंप्लीटेड क्लीनिंग हर हाउस। ठीक है, तो कंप्लीटेड आपका वर्ब हो गया, क्लीनिंग हो गया आपका जेरेंड। तो मैंने 10 इस तरह के जो सेंटेंसेस बनाए जिसमें वर्ब फॉलोड बाय जेरेंड, मतलब जो है आप देखेंगे कि किस तरह से वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद तुरंत जेरेंड आता है। इसको आप करिए, एक ये यूज हो गया जेरेंड का। दूसरा यूज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि किस तरह से, देखिए जेरेंड जो होता है, चूंकि ये वर्बल नाउन है, आपको पता है कि वर्ब से बनता है, तो अब वर्ब का क्या होता है, वर्ब का काम होता है कि अपने बाद ये एक हमेशा एक ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेता है। तो इसमें आप देखेंगे, मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ जिसमें आप देखेंगे कि जेरेंड जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेता है और यहाँ पर वो नाउन से हटके वर्ब का काम करने लगता है। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं वर्बल नाउन, जो मैंने बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। मतलब है तो फॉर्म, इसको फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है V1 में हम क्या लगाते हैं, ING लगा के जेरेंड बनता है। तो चूंकि है तो इसका फॉर्म वर्ब का, इसलिए ये जैसे वर्ब अपने साथ हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, इसी तरह जेरेंड भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक सेंटेंस, वो इस तरह है कि प्लेइंग कार्ड is not allowed
ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लेइंग थ्रू जेरेंड बन गया है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है तो ये जेरेंड है। प्लेइंग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी जो है जेरेंड का फॉर्मेशन होता है वर्ब से, तो वर्ब जैसे ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटिव फॉर्म, उसी तरह जेरेंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट कार्ड्स को ले रहा है। ठीक है, सो ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कार्ड। सो प्लेइंग कार्ड इज नॉट अलाउड हियर। तो मैंने देखा कि इसको वर्बल नाउन कहते हैं, तो जेरेंड जो है वर्ब का भी काम कर रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को साथ में लेके। या फिर मैंने लिखा कि दूसरा सेंटेंस में इसी तरह एक लिख के बताती हूँ कि आई लाइक रीडिंग पोइट्री। यहाँ पे देखो फिर यही सेम थिंग हो गया कि ये जो आपका जेरेंड है इसने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि पोइट्री है। और फिर एक और सेंटेंस में आपको लिख दूँ, जैसे शी इज fond of hoarding, होर्डिंग मतलब जमा करना, मनी। तो यहाँ पे ये देखो बच्चों कि यहाँ पे फिर जेरेंड ने अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लिया। ये मैंने जस्ट आपको इसलिए बता दिया कि वर्बल नाउन का काम क्या है कि अपने साथ जेरेंड एक ऑब्जेक्ट भी लेता है। समझ में आ रहा है? या कभी कभी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ही सेंटेंस में आ जाता है। तो ये एक काम है। अच्छा, अभी जो है कुछ चीज़ें मैं आपको और बताने जा रही हूँ जेरेंड के बारे में। आपको लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जेरेंड इतने सारे काम करते हैं हमारे रोज के वर्ड्स में। अभी आप यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हम किस तरह से कुछ जो है वर्ड्स को डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो जेरेंड होता है। जैसे एक कंपाउंड नाउन में देखें कि किस तरह से हम जेरेंड को यूज़ करते हैं। आप अपने डेली यूज में आप बात करते हैं वॉकिंग स्टिक, के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जेरेंड अपने साथ नाउन लिया, एक कंपाउंड नाउन हो गया आपका वॉकिंग स्टिक। या फिर हम बात करें अगर फ्राइंग पैन, ठीक है, ये फ्राइंग पैन। या फिर हो गया आपका फिशिंग वेब, ठीक है। या फिर हम बात करें आपका ड्रेसिंग टेबल, या फिर हम बात करें आपका डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम, कुछ भी आप ले लीजिए। ड्राइंग रूम आप लीजिए। हंटिंग विप या फिशिंग विप या हंटिंग विप भी होता है, ये भी आप लिख लीजिए। या फिर आप करिए फेंसिंग स्टिक है आपका, ठीक है। ये सारे देखिए आप मतलब खुद भी जो है चौंक जाएंगे कि इतने सारे। अच्छा, एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, वो है राइटिंग पैड। तो इतने सारे कंपाउंड नाउन है जैसे कि हम रोज की अपने डे टू डे बातचीत में इसको यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो जेरेंड होता है। तो ये है आपका ओके, और उसके बाद ये नाउन, ये है जेरेंड नाउन, जेरेंड नाउन, जेरेंड नाउन, जेरेंड फिर नाउन, फिर इधर जेरेंड नाउन। तो ये सारे आपके जेरेंड हैं जो अपने साथ नाउन को लेके कंपाउंड नाउन बनाते हैं। ठीक है, तो आज मेरा ये जेरेंड अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो और भी छोटे कई यूजेस हैं जेरेंड के, लेकिन मैं यहाँ पे ख़त्म करके मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करूँगी वो मैं बताऊँगी आपको इनफिनिटिव, मतलब नॉन फाइनाइट नंबर 2, दैट इज इनफिनिटिव। ओके, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप अगर कुछ समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जिसको मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ वो है कमेंट करना। आप कमेंट करना ना भूलें। आप देखिए अच्छे से, और आपको जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं अटक रही या फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ,